सो हेलो गाइस, वेलकम बैक ऑन आवर चैनल। तो आज हम बात करने वाले हैं इंट्रोडक्शन ऑफ मैनेजमेंट के बारे में। तो सबसे पहले हम इसमें जानेंगे कि इसका मीनिंग क्या होता है। ठीक है, तो हम सबसे पहले इसकी मीनिंग के बारे में बात कर लेते हैं। इसका मीनिंग कहता है कि मैनेजमेंट इज द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग, शार्पिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग रिसोर्सेज, ह्यूमन, फाइनेंशियल, फिजिकल, इंफॉर्मेशनल टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल गोल एफिशिएंटली और इफेक्टिवली। जो मैनेजमेंट होता है वो क्या होता है? एक प्रोसेस होता है किस चीज का? प्लानिंग का, ऑर्गेनाइजिंग का, स्टाफिंग का, डायरेक्टिंग का, कंट्रोलिंग का। ठीक है, किस चीज को? रिसोर्सेज को। रिसोर्सेज कौन कौन से होते हैं अपने? ह्यूमन, फाइनेंशियल, फिजिकल एंड इंफॉर्मेशनल। किस चीज के लिए अपन इसको प्रोसेस करेंगे कि जो ऑर्गेनाइजेशन के गोल है उसको इफेक्टिवली और एफिशिएंटली अपन उसको अचीव कर पाए। की पॉइंट्स क्या रहेंगे इसके? कि इट इन्वॉल्व्स डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। कि जो मैनेजमेंट होता है वो डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है और प्रॉब्लम सॉल्विंग में हेल्प करता है। कि अपन किस हर चीज को अगर मैनेज करके चलेंगे, अगर जब अपन उसको मैनेज करके चलेंगे तो चीजों को अपन इजीली टेकअप कर पाएंगे, चीजों को अपन अच्छे से समझ पाएंगे और अच्छे से चीज को इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। इट रिक्वायर्स कोऑर्डिनेशन बिटवीन डिफरेंट डिपार्टमेंट्स। मैनेजमेंट जो होता है डिफरेंट डिपार्टमेंट कोऑर्डिनेशन का काम करता है। कोऑर्डिनेशन काम कैसे करता है? जो परचेज डिपार्टमेंट है वो स्टॉक डिपार्टमेंट के साथ कोऑर्डिनेट करके चलेगा कि उसको कितना परचेज करना है, कितना परचेज नहीं करना। ठीक है, अब एक तो ये हो गया कि मैनेजमेंट क्या होता है? प्रोसेस ऑफ वर्क। ठीक है, एक तो ये हो गया। दूसरा मैनेजमेंट क्या हो जाता है कि जो मैनेज कर रहा है, मतलब कि जो ह्यूमंस हैं वो मैनेज कर रहे हैं। किसको मैनेज कर रहे हैं वो? पूरे सेट ऑफ प्रोसेस को। उसी भी अपन क्या कहेंगे? मैनेजमेंट। ठीक है, नेक्स्ट ये कहता है इट वर्क्स इन ऑल टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, बिजनेस, गवर्नमेंट, एनजीओ एक्सेट्रा। ये जो मैनेजमेंट होता है वो हर तरीके के ऑर्गेनाइजेशन में काम करता है, चाहे वो बिजनेस हो, चाहे गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन हो, एनजीओ, सब में। ठीक है, एग्जांपल देख लेते हैं एक बार अपन इस चीज का कि एक सीए फर्म है, वो प्लान कर रही है कि इस चीज को एक्सपेंड इनटू जीएसटी कंसल्टेंसी। द पार्टनर असाइंस स्टाफ, ऑर्गेनाइजिंग, सेट डेडलाइंस, प्लानिंग, गाइडेंस टीम, डायरेक्टिंग एंड चेक प्रोसेस कंट्रोलिंग। कि जो पार्टनर है वो क्या कर रहा है? स्टाफ को सेंड करना है, ऑर्गेनाइज कर रहा है, प्लानिंग कर रहा है, डायरेक्ट कर रहा है टीम को कि किस किस तरीके से काम करा जाएगा, और वो जो काम उनसे इसने डायरेक्ट किया उस चीज को चेक कर रहा है प्रोग्रेस, उससे वो कंट्रोल कर पा रहा है। ठीक है, अब स्ट्रेटेजिक का मीनिंग लिख लेते हैं क्योंकि आज अपन क्या पढ़ने वाले हैं? स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। कहीं पे अपन इसको कहते हैं बीपीएस है, मतलब बिजनेस प्रॉफिट एंड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। ठीक है, स्ट्रेटेजी का मीनिंग क्या हो जाता है कि ए स्ट्रेटेजी इज अ लॉन्ग टर्म प्लान ऑफ एक्शन डिजाइन टू अचीव अ स्पेसिफिक गोल कंसीडरिंग द अवेलेबल रिसोर्सेज एंड द कॉम्पिटेटिव एनवायरनमेंट। तो जो स्ट्रेटेजी है वो एक लॉन्ग टर्म प्लान होता है किस चीज का? एक्शन का, जो डिजाइन किया जाता है स्पेसिफिक गोल को अचीव करने के लिए, कंसीडर अवेलेबल रिसोर्स को और कॉम्पिटेटिव एनवायरनमेंट को compete करने के लिए। ठीक है, इट गिव्स डायरेक्शन टू द ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि अपन स्ट्रेटेजी बना के चलेंगे तो अपने पास सारा प्लान रहता है कि अपन को किस तरीके से कब क्या काम करना है। उस तरीके से वो क्या करता है? डायरेक्शन देता है ऑर्गेनाइजेशन को। इट इन्वॉल्व्स मेकिंग चॉइसेस अबाउट वेयर टू compete एंड हाउ टू compete। कि जो स्ट्रेटेजी होती है ये क्या करती है? चॉइस चॉइस बनाती है किस तरीके से कि अपन को कैसे compete करना है, कहाँ compete करना है, इस तरीके से। ठीक है, नेचर के उसमें टाइप्स क्या जाते हैं? इसका तीन टाइप होते हैं: कॉर्पोरेट लेवल, बिजनेस लेवल और फंक्शनल स्ट्रेटेजी। कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजी किसे कहते हैं? कि ओवरऑल स्कोप एंड डायरेक्शन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। कि ओवरऑल स्कोप क्या है, ऑर्गेनाइजेशन की डायरेक्शन किस वे में जा रही है। बिजनेस स्ट्रेटेजी क्या होती है कि बिजनेस यूनिट वर्क कैसे करेगी और मार्केट को compete कैसे करेगी। ठीक है, फंक्शनल लेवल क्या होता है कि स्ट्रेटेजी फॉर स्पेसिफिक फंक्शंस लाइक मार्केटिंग, फाइनेंस, एचआर। कि स्ट्रेटेजी किस लिए बनाना? मार्केटिंग के लिए, फाइनेंस के लिए, एचआर के लिए। कि मार्केटिंग किस तरीके से करेंगे हम, फाइनेंस किस तरीके से करेंगे उस चीज को, और ये अपन को रिक्रूटमेंट करनी है तो वो किस तरीके से करेंगे। तो उस सब चीजों के लिए क्या होता है? फंक्शन लेवल होता है। कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजी क्या होती है कि अपन को ओवरऑल स्कोप देखा जाता है और डायरेक्शन देखी जाती है ऑर्गेनाइजेशन की। बिजनेस स्ट्रेटेजी में क्या किया जाता है कि बिजनेस किस तरीके से मार्केट को compete करेगा। और फंक्शन स्ट्रेटेजी में क्या दिया किया जाएगा कि जो भी फंक्शन हैं वो किस तरीके से वर्क करेंगे। जैसे कि Amazon's India strategy offering fast delivery Prime के थ्रू,
वाइड प्रोडक्ट वैरायटी, बहुत सारे प्रोडक्ट्स होते हैं उनके पास, और कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग टू कैप्चर एंड इंडियन कैप्चर द इंडियन ई कॉमर्स मार्केट। कि अगर अपन है ना, लाइव एग्जांपल जैसे इसने अमेजन का रखा है, तो अमेजन क्या करता है, वो अपना प्राइम सेल करता है। ठीक है, प्राइम सेल में क्या कहते हैं, एक तो अपने एडिशनल डिस्काउंट ले सकते हैं उसमें सेल्स वगैरह पे, फास्ट डिलीवरी ले सकते हैं। ठीक है, बट उसके साथ साथ क्या होता है, जैसे इसका कॉम्पिटिटर फ्लिपकार्ट है, तो जनरली फ्लिपकार्ट से प्राइस लो ही रखता है, जिससे क्या होता है, मार्केट शेयर इसका बढ़ जाता है, सेल्स इसकी इंक्रीज रहती है, डिलीवरी फास्ट है और ट्रस्ट पूरा है। इसलिए अमेजन अच्छे से मार्केट को कम्पीट कर रहा है। नेक्स्ट टॉपिक देख लेते हैं अपन, लेवल ऑफ स्ट्रेटेजी का। लेवल ऑफ स्ट्रेटेजी में क्या हो जाता है, तीन मेन लेवल होते हैं अपने स्ट्रेटेजीज के, जैसे अपन ऊपर देख लेते हैं, कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटेजी, बिजनेस लेवल स्ट्रेटेजी, और तीसरा क्या हो जाता है, एक सेकेंड, तीसरा क्या हो जाता है, फंक्शन लेवल स्ट्रेटेजी। ठीक है, कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटेजी में क्या होता है, कंसर्न विद ओवरऑल डायरेक्शन ऑफ द कंपनी। ओवरऑल डायरेक्शन के ऊपर कंसर्न रहता है कंपनी के, डील किसमें करता है कि विच बिजनेस टू एंटर और एग्जिट, कि बिजनेस कौन से बिजनेस में अपन को एंट्री लेना है और किस बिजनेस में अपन को एक्सिट लेना है। जैसे कि टाटा ग्रुप डिसाइडिंग टू एंटर द इलेक्ट्रिक व्हीकल सेक्टर, कि टाटा पहले किसमें, पेट्रोल और डीजल में काम कर रहा था, बट उसने जैसे जैसे इलेक्ट्रिक मार्केट को देखा, अब उसने क्या डिसाइड किया कि वो इलेक्ट्रिक व्हीकल भी बनाएगा, तो जैसे उसने अब नए नए व्हीकल निकाल दिए ईवी में, इस तरीके से। बिजनेस लेवल स्ट्रेटेजी में क्या होता है कि फोकसेस ऑन हाउ टू compete इन स्पेसिफिक मार्केट, कि जब उसने ईवी बनाया टाटा ने, और उस टाटा ने ईवी बनाया तो उसका पहले का मार्केट था, जैसे ओला है, और जैसे उसके मार्केट में क्या है, शिफ्ट है, मतलब सुजुकी है, सॉरी। ठीक है, इस तरह की बहुत कंपनी है, तो उनसे compete कैसे किया जाए, उनके बराबर कैसे आया जाए। एग्जाम्पल हो गया ओला इलेक्ट्रिक, फोकसिंग ऑन अफोर्डेबल स्कूटर्स टू compete विद ट्रेडिशनल पेट्रोल स्कूटर्स, की ओला ने क्या किया, ये ओला लॉस मेकिंग सेक्टर है अभी तक, इसने अब तक जब से इसने ईवी लॉन्च किया है, इसने प्रॉफिट नहीं कमाया। अब स्टेजेस में है कि ये प्रॉफिट कम आ जाए, क्योंकि इसका लॉस बहुत ज्यादा डाउन हो चुका, बट इसने उनको चीपर रखा, क्यों, ताकि वो मार्केट कैप्चर कर सके। ठीक है, फंक्शनल लेवल स्ट्रेटेजी क्या हो जाती है कि डील्स विद द स्ट्रेटेजीज फॉर स्पेसिफिक फंक्शन ऑफ द डिपार्टमेंट, की डील्स किससे करता है, स्ट्रेटेजीज में डील करता है, किसके लिए, स्पेसिफिक फंक्शन और डिपार्टमेंट के। ठीक है, जैसे कि मार्केटिंग डिपार्टमेंट ऑफ जोमेटो लॉन्चिंग जोमेटो गोल्ड टू इंक्रीज कस्टमर लॉयल्टी, उसने क्या करा कि जोमेटो गोल्ड करा, और स्विगी ने अपना क्या कर रखा है, स्विगी प्राइम कर रखा है, शायद स्विगी प्राइम के नाम से उसका प्रीमियम को है ना, स्विगी वन के नाम से है, इसका स्विगी वन के नाम से, और इसका जोमेटो गोल्ड के नाम से है। तो इन्होंने क्या क्या कर रखा है कि जैसे इनका अगर अपन गोल्ड और ये वन परचेस कर लेते हैं, एक तो इसमें फ्री डिलीवरी होती है अप टू शायद 8 किलोमीटर के अराउंड, सम एडिशनल डिस्काउंट हो जाते हैं इसमें, जिससे कि क्या होता है, इसकी सेल बढ़ जाती है। अब ये अच्छा इसको ₹1 पर मंथ कर लें, या फिर इसको ₹25 पर मंथ कर लें, इतना तो जनरली कोई भी ऑर्डर कर लेता है, तो लोग कस्टमर ज्यादा इसको परचेस करने में लगते हैं, और उसको क्या करते हैं, अपने जो प्लेटफॉर्म है उसको और बेटर बनाते हैं और डिस्काउंट अवेलेबल करते हैं, अवेलेबल कराते हैं। अब नेक्स्ट चीज क्या आ जाती है कि जो स्ट्रेटेजीज हैं, वो प्रोएक्टिव होनी चाहिए या फिर रिएक्टिव होनी चाहिए। प्रोएक्टिव मीन्स क्या रहता है, पहले प्रोएक्टिव को देख लेते हैं, कि प्लान इन एडवांस बेस्ड ऑन फोरकास्टिंग एंड एंटिसिपेटिंग चेंज, कि प्लान कर रहे हैं अपन किसमें, एडवांस में, कि अपन ने एडवांस प्लानिंग कर ली कि अपन को क्या करना है क्या नहीं करना। इसके बेस पर हमने क्या किया, फोरकास्ट किया, और फोरकास्ट करने के बाद अपन एंटिसिपेट किया चेंजेस को, कि अपन को क्या क्या चेंज करनी चाहिए। जैसे कि कोरोना का टाइम देखते हैं अपन, कोरोना आया, कोरोना में जो स्टडी थी, जब क्योंकि पूरा की पूरा लॉकडाउन था, वो चलना था, उस टाइम पे क्या होता था, जो कोचिंग्स वगैरह चलती थी वो फेस टू फेस चलती थी उससे पहले। ठीक है, बट कोरोना आया, कोरोना के आने के बाद जो जो जल्दी जल्दी से ऑनलाइन मोड पे शिफ्ट हो गया, या फिर जो पहले ही ऑनलाइन मोड पे था वो तो बेनिफिट बेनिफिट ले गया उस चीज का, बट जो नहीं लेके गया उसको लॉस हो गया। वही कह रहा है कि हेल्प्स इन गेनिंग फर्स्ट मूवर एडवांटेज, कि वो जितनी जल्दी मूव करेगा उतनी जल्दी उसको बेनिफिट मिलेगा। उसके बाद जैसे कि एग्जांपल देख लेते हैं कि एप्पल लॉन्चिंग द आईफोन विद टच स्क्रीन टेक्नोलॉजी बिफोर अदर कंपटीटर्स, कि एप्पल ने सबसे पहले आईफोन लॉन्च कर दिया था टच स्क्रीन में, जिससे कि और कंपटीटर्स को अडेप्ट भी नहीं किया था जब तक, ने सैमसंग ने भी शायद उस टाइम तक नहीं किया था, सबसे पहले लॉन्च करने वाली एप्पल ही थी। तो और दूसरा एग्जांपल अगर देखें तो अपन, टेस्ला प्रोएक्टिवली इन्वेस्ट इन इलेक्ट्रिक व्हीकल टेक्नोलॉजी टू लीड दिस शिफ्ट टू सस्टेनेबल ट्रांसपोर्टेशन। जैसे अपन को पता है जो पेट्रोल और डीजल है, दोनों एक लिमिटेड रिसोर्सेज है, बट एनर्जी और इलेक्ट्रिक क्या है,
वो एक अनलिमिटेड हो सकती है सोर्स, जैसे कि उसको वो चार्ज करने के बहुत तरीके हो जाते हैं। तो वो चीज होती है कि टेस्ला ने क्या करा, अपने जो व्हीकल्स हैं उसको डीजल पेट्रोल पे शिफ्ट ना करके पूरा ईवीज पे किया, जिससे कि क्या हो सके, वो आगे पहली टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट ले सके। और अगर मान के चले अगले 10 साल तक सामने वाली कंपनीज और जो अदर कंपनीज है वो भी इस मार्केट में उसको टक्कर देने जाती है, तो वो क्या करेगा, वो इतने 10 साल में अपने आप को और आगे ले जा करके 11वें साल तक तो अपनी नेक्स्ट प्रिपरेशन पे कर देगा कि अगर उसको ईवी की जगह को अलग तरीके से अपने व्हीकल्स को ड्राइव करना शुरू करवा देगा। रिएक्टिव स्ट्रेटेजी क्या हो जाती है कि मेड इन रिस्पॉन्स टू अनएक्सेप्टेड इवेंट्स और कॉम्पिटिटर्स मूव, कि मेड क्या क्या होती है, ये किस पे मेड होती है, रेस्पॉन्सेस करती है किस पे, अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स पे और कॉम्पिटिटर्स के मूव से। जैसे कि बायजूस था, ठीक है, बायजूस ने क्या किया था, सबसे पहले ऑनलाइन मोड पे ही चल रहा था, ठीक है। इसको देखा देखी जब सामने और भी कंपनीज आने, जब इसको देखा देखी जब ये बढ़ने लगा, इसने मार्केट कैप्चर करना शुरू करा थोड़ा थोड़ा भी, जैसे कि इसने कोचिंग सेंटर्स के लिए मेन था, जैसे कोचिंग सेंटर्स बढ़ने का करेगी तो उसकी भी एवज में अन अकेडमी भी आ गया था, ठीक है। उसके बाद और भी अलग अलग कंपनीज आ गई थी, जिसने क्या करा, इसको कंपटीशन देना शुरू कर दिया। तो बायजूस ने क्या किया, अगर अपना बायजूस का एग्जांपल लेके चले अब तक, तो बायजूस ने क्या किया, पहले अपना प्रोएक्टिव माइंड लगाया, ठीक है, इसने ऑनलाइन सेशंस खोले, ठीक है। उसका देखा देख रिएक्टिव रिएक्शन किसने दिया, अनअकैडमी ने, ठीक है। तो इनकी देखा देख या फिर अनएक्सपेक्टेड इवेंट को देखा देख जो भी कंपनी या फिर जो भी ऑर्गेनाइजेशन चेंज कर लेती है अपने आप को, उसको कहते हैं रिएक्टिव स्ट्रेटेजी। और जो पहले ही एडवांस में लेके चल रही है, ठीक है, उसको क्या कहेंगे अपन, प्रोएक्टिव, ठीक है। ये क्या फोकस करती है कि डैमेज कंट्रोल पर, क्विक एडेप्टेशन पे, कि जैसे कि आज अपना जैसे मान के चलता है अपना एग्जाम है 10 सितंबर को, ठीक है। तो एक बच्चा है, एक बच्चा तो क्या कर रहा है, लास्ट ईयर से तैयारी करके चल रहा है, फिर स्टार्टिंग ऑफ द जो भी उसका फेज है जब से तैयारी करके चल रहा है। बट एक बंदा क्या कर रहा है, उसको दिख रहा है कि अब आ रहा है, उसको दिख रहा है कि एग्जाम आ रहा है, तो वो अब करेगा। तो उस टाइम पीरियड को देखते हुए अपनी प्लानिंग करेगा। और ये क्या कर रहा है, ये पहले से एडवांसमेंट लेके चल रहा है इसका। तो ऑब्वियसली बात है आगे ये चलेगा और पीछे ये रहेगा। बट इस केस में जैसे एग्जांपल पहले देख लेते, उसके बाद दूसरी चीज बोलूंगा कि जियो इंट्रोड्यूसिंग चीप डाटा प्लान्स। जियो ने क्या करा, अपने डाटा प्लान को चीप किया, क्यों, ताकि वो एयरटेल और वोडाफोन को के जो प्राइसेस हैं उसको कर दे सके और अपने कस्टमर्स को गेन कर सके, क्योंकि जियो आज के टाइम पे सबसे ज्यादा कस्टमर बेस रखता है, तब जबकि वोडाफोन आइडिया भी एक हो चुका है और एयरटेल भी अपने आप में एक अलग कंपनी बनने जा रही है। बट जियो ने सबसे एंड में आई थी ये, सबसे लास्ट कंपनी रही है टेक मार्केट में ये। और आज के टाइम पे सबसे ज्यादा मार्केट कवरेज करके बैठी है, क्यों, क्योंकि एक तो इसका टेक अच्छा है पूरा की पूरा, सपोर्ट सिस्टम भी बहुत अच्छा है इसका, प्राइसेस चीप है, और भी बहुत सारे पैटर्न है जिसके बेस पे चल रहा है, ठीक है। एक और एग्जांपल देख लेते हैं इसका कि नोकिया रीच टू स्मार्टफोन रिवॉल्यूशन बाय द टाइम इट रेस्पॉन्ड टू एप्पल्स आईफोन, इट हैड ऑलरेडी लॉस्ट सिग्निफिकेंट मार्केट शेयर। कि नोकिया ने क्या किया, स्मार्टफोन रिवॉल्यूशन को मीट करने के लिए अपने स्मार्टफोन को मैन्युफैक्चरिंग करना शुरू करा। हाउएवर नोकिया के जो स्मार्टफोन रहे हैं या फिर जो नॉर्मल फोन्स भी रहे हैं वो काफी अच्छे रहे हैं अदर फोन्स के मुकाबले में। बट इसके चक्कर में उसने क्या किया, आईफोन से कंपीट करने के चक्कर में उसने अपना मार्केट ही लॉस कर दिया, क्योंकि वो लॉस मेकिंग जा रहा था, उसकी प्रोडक्ट्स उसे इतना एडवांस नहीं जा रहे। अब इसमें एक चीज और होती है कि अब मान के चले एक कंपनी है, ठीक है, एबीसी कंपनी मान के चलता है, अब एबीसी कंपनी है वो प्रोएक्टिवली काम कर रही है, बट वो रिएक्टिव नहीं होती, ठीक है। प्रोएक्टिव हो रही है, रिएक्टिव नहीं होती। वो पहली सारी चीजों का एडवांसमेंट करके चलती है कि इसको क्या करना है क्या नहीं करना, वो सब चीजों में एडवांस लेके चलती है। अब उसके पास कोई ऐसी चीज आ गई जो उसने प्लान किया था उस अकॉर्डिंग नहीं रहा। अब जब वो एडवांसमेंट कर रही थी तो उस चीज के लिए प्रिपेयर नहीं है, प्रोएक्टिव है, तो ये उसके लिए वर्थ इट नहीं रहा। जबकि अपन कह रहे थे अगर अपन हर चीज में एडवांस लेके चलेंगे तो प्रोएक्टिव रहेंगे तो अपने लिए बेनिफिशियल रहेगा, बट नहीं, उसको साथ के साथ रिएक्टिव भी होना पड़ेगा। तो जो एक कंपनी होती है, चाहे वो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन क्यों ना हो, उस ऑर्गेनाइजेशन को अपनी चीजों को मीट करने के लिए अपने जो गोल्स हैं उनको अचीव करने के लिए प्रोएक्टिव और रिएक्टिव दोनों तरीके से compete करना जरूरी है, ताकि वो ज्यादा से ज्यादा मार्केट में अपने आप को एस्टेब्लिश कर सके। कि कोई भी अगर न्यू चुनौती आती है फिर न्यू चैलेंजेस आते हैं उसके पास, तो उस चीज को मीट करने के लिए, उस चीज को कहते हैं ना compete करने के लिए वो पहले से रेडी रहे, और अगर वो नहीं भी है तो उसको जल्दी से जल्दी अडेप्ट कर पाए। एक बार अपन क्विक रिवीजन कर लेते हैं इसका कि मैनेजमेंट क्या हो गया,
कि प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग टू अचीव द गोल्स, प्लस में वाले ये तो सेटअप प्रोसेस हो गया, प्लस में वो जो मैनेजर्स होते हैं या फिर ह्यूमंस होते हैं वो है। ठीक है, एग्जांपल देख लेते हैं अपन ने कि एक्सपेंडिंग जीएसटी, फर्म जो एक्सपेंडिंग इनटू जीएसटी कंसल्टेंसी। उसके बाद स्ट्रेटेजी का मीन क्या होता है कि लॉन्ग टर्म प्लान होता है अपने गोल्स को अचीव करने के लिए। अब जब एक चीज याद रखना कि स्ट्रेटेजी होगी वो हमेशा लॉन्ग टर्म ही होगी, वो शॉर्ट टर्म कभी नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि अगर वो शॉर्ट टर्म हो गई तो उसको अपन स्ट्रेटेजी नहीं कहेंगे, क्योंकि शॉर्ट टर्म स्ट्रेटेजी कभी नहीं होती, हमेशा लॉन्ग टर्म ही रहेगी। जैसे कि अमेजन इंडिया वाइड प्रोडक्ट रेंज प्लस प्राइम। अमेजन ने क्या करा है, बहुत सारे प्रोडक्ट रेंज का रखे हैं और प्राइम का रखा है। अमेजन का एक सबसे अच्छा आइडिया और है कि जो भी इसके ऊपर सेल करता है, ये जो सेलर होता है, अगर उसका कोई यूएसपी है तो वो उसको पहले ही अपने आप रख लेती है सेल करने के लिए, और उस पे क्या करती है, जो अमेजन बेसिस होते हैं वो वाले प्रोडक्ट्स बनाती है। तो ये इसकी बेस्ट स्ट्रेटेजी चल रही है इस टाइम तक। अब लेवल देख लेते हैं अपन के, कौन कौन सा लेवल होते हैं। कॉर्पोरेट लेवल होता है, बिजनेस लेवल होता है और फंक्शनल लेवल होता है। कॉर्पोरेट लेवल में क्या आ जाता है, डायरेक्टिंग फॉर एंटायर ऑर्गेनाइजेशन। बिजनेस लेवल में कंपीटिंग मार्केट में, और फंक्शनल लेवल पे स्ट्रेटेजी अपन को किस तरीके से डिपार्टमेंट फंक्शन रखनी है। डायरेक्शन में क्या हो जाए कि टाटा ने ईवी सेक्टर में इन्वॉल्वमेंट लिया अपना। कंपटीशन में कि ओला ने अपने अफोर्डेबल ई स्कूटर्स निकाले। और फंक्शनल लेवल में क्या हुआ कि जोमेटो गोल्ड अपने मार्केटिंग को करने के लिए जोमेटो गोल्ड, और स्विगी ने स्विगी वन लॉन्च कर रखा है। प्रोएक्टिव मतलब क्या हो जाता है कि पहले ही एंटिसिपेट कर लेना और एक्टिंग करना पहले ही उसी चीज को लिए जो आने वाले चैलेंजेस हैं उनके लिए, कि जैसे कि एप्पल ने टच स्क्रीन फोन पहले ही लॉन्च कर लिए थे। एंड रिएक्टिव में क्या हो जाता है कि सामने वाले को बंदे को देख के या फिर सामने वाले कॉम्पिटिटर को देख लिया अपने चैलेंजेस और इवेंट्स को मैनेज करना। जैसे कि एयरटेल रिड्यूसिंग प्राइस आफ्टर जियो, कि जब जियो के प्राइस अगर अपन देखेंगे, जैसे जियो का 799 का प्लान है जो 84 डेज के लिए चलता है, 2 GB के लिए। बट वहीं शायद एयरटेल का, एयरटेल का 999 का या फिर उससे अभाव का ही है जहां तक मुझे याद है। उस पे वो 2 GB का प्लान कर रहा है, बट हाँ वो बेनिफिट बहुत सारे दे सकते हैं, एआई दे रहा है वो एंड अदर चीज। बट लोग इस पे जनरली जल्दी से इस्तेमाल नहीं करेंगे, वो फिर देखेंगे उसकी प्राइसिंग यहाँ कम आ रही है, कि ये जो सब सेल कर रहा है वो, ठीक है, उसको कोई मैनेज, उसको उसका सेल्स इंक्रीज करने से तो कस्टमर के माइंडसेट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। वो जस्ट ये दिखेगा कि उसको 2 GB जो नेट मिल रहा है, जो टू या फिर अनलिमिटेड नेट मिल रहा है, वो 999 में मिल रहा है, 799 में मिल रहा है। तो आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।